होली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें चरणानी प्रवेशिका का 351 नंबर का प्रश्न। एक जीव में एक समय में एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं? एक जीव में एक समय में एक साथ 1 से लेकर 19 परिचय तक हो सकते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण परिचयों में एक ही हो सकता है और चर्या सैया निषद्धा में से एक ही हो सकता है। आगे समझें, या तो शीत होगा या उष्ण होगा, है ना, दो में से एक होगा, एक साथ दोनों तो हो नहीं सकते। या तो ठंड लगेगी या गर्मी, एक तो ये हो गया, और दूसरा सैया चर्या और निषद्धा, इन तीनों में से एक हो गया। इस प्रकार से एक जीव में एक समय में एक साथ 1 से लेकर 19 परिचय तक हो सकते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण परिचयों में से एक ही हो सकता है और चर्या सैया निषद्धा में से एक ही हो सकता है। अब देखो, ये सब हमने आपको तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में पढ़ा चुके हैं। फिर भी यहाँ पर चूंकि पंडित जी ने जो पुस्तक निकाले हैं उसमें इन्होंने चरणान योग में मुनि और श्रावकों की चर्या के बारे में लिखा है। तो ये मुनियों के ही होते हैं परिचय, है ना, श्रावकों के नहीं होते। श्रावकों के तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके नाम नहीं होते। प्रत्येक परेशानी उनकी परिचय है, लेकिन उन परिचयों को वो आसानी से सहन करते हैं और मुनि महाराज भी इनको आसानी से सहन करते हैं, लेकिन इनके लिए ये जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि मच्छर काट रहे हैं तो इन्होंने ऑल आउट लगा लिया, आप तो लगा लेते हो। महाराज श्री कभी भी मच्छर काटने पर ऑल आउट आदि नहीं लगाते, और ना ही ठंड लगने पर स्वेटर आदि पहनते हैं, न गर्मी लगने पर एसी आदि चलाते हैं। इस प्रकार से उनके परिचय होते हैं और इन परिचयों को वो हंसते हंसते सहन करते हैं और हम रोते रोते सहन करते हैं। क्योंकि यदि लाइट चले जाए ना तो हम क्या करते, भले एसी कूलर पंखा सब आपके यहाँ, लाइट चले गई तो क्या करोगे, रोने लगोगे, अरे कितनी गर्मी, अरे कितनी गर्मी, कैसे सहन करेंगे। लेकिन नहीं, साधु महाराज जी माता जी जो लोग होती हैं उन्हें तो न सर्दी से मतलब है और न गर्मी से मतलब है, ना आपके एसी पंखा कूलर से मतलब है। उनको तो वो हंस हंस के सहन करते हैं। अब देखें आगे समझ में, एक जीव में एक साथ कितने परिचय होते हैं? 19, याद रखना है ना। अब प्रज्ञा और अज्ञान परिचय एक साथ कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने कह दिया कि या तो शीत होगा या उष्ण होगा। अब लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं प्रज्ञा और अज्ञान कैसे हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रश्न अच्छा है, आपको भी करना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पर उसका उत्तर है कि श्रुत ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञान के अभाव में अज्ञान परिचय हो सकता है। कितनी अच्छी बात है। श्रुत ज्ञान के अपेक्षा कौन सा परिचय कहा है यहाँ पे? प्रज्ञा, और अवधि ज्ञान के अभाव में अज्ञान परिचय होता है। किस गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं? पहले के 7 गुण स्थानों में सब परिचय होते हैं। 8वें गुण स्थान में अदर्शन परिचय के बिना शेष 21 परिचय होते हैं। 9वें गुण स्थान के सवेद भाग में रति परिचय के बिना 20 परिचय होते हैं, और अवेद भाग में स्त्री परिचय के नष्ट हो जाने से 19 परिचय होते हैं। 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में 19 परिचयों में नाग्न, निषद्धा, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार को छोड़कर शेष 14 परिचय होते हैं। घाती कर्मों का विनाश होने से अनंत चतुष्टय के धारी सहयोग केवली भगवान के यद्यपि वेदनीय कर्म विद्यमान है, फिर भी घाती कर्मों के बल की सहायता के बिना वेदनीय कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। अतः 13वें और 14वें गुण स्थान में परिचय नहीं होते। कितनी अच्छी बात समझ में आ गई। क्या कह रहे हैं
यहाँ पर घाती कर्म का विनाश होने से चतुष्टय के धारी सहयोग केवली भगवान के यद्यपि वेदनी कर्म विद्यमान है, फिर भी घाती कर्म के बल की सहायता के बिना वेदनी कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। अतः 13वें और 14वें स्थान में परिसह नहीं होते। अब चारित्र किसे कहते हैं? विषय चेंज हो गया। चारित्र किसे कहते हैं? जिन कामों के करने से कर्मों का बंध होता है, उन कामों को न करने को चारित्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। चारित्र के कितने भेद हैं? 5। सामायिक, चिदुपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। कितने होते हैं चारित्र? 5 होते हैं। कौन कौन से? सामायिक, चिदुपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? समस्त साबद्ध योग का अभेद रूप से त्याग करना सामायिक चारित्र है। चिदुपस्थापना चारित्र किसे कहते हैं? सामायिक चारित्र से लिखने पर प्रायश्चित के द्वारा साबद्ध कार्यों में लगे हुए दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करने को चिदुपस्थापना चारित्र कहते हैं। अथवा समस्त साबद्ध योग का भेद रूप से त्याग करना चिदुपस्थापना चारित्र है। परिहार विशुद्धि चारित्र किसे कहते हैं? जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। इस चारित्र वालों के शरीर से जीवों का घात नहीं होता, इसी से इसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र है। परिहार विशुद्धि चारित्र किसके होता है? जिसने अपने जन्म से 30 वर्ष की अवस्था तथा सुख पूर्वक जीवन बिताया हो और फिर जिन दीक्षा लेकर 8 वर्ष तक तीर्थंकर के निकट प्रत्याख्यान नाम के 9वें पूर्व को पढ़ा हो और तीनों संध्याओं को छोड़कर 2 कोष विहार करने का जिसका नियम हो, उस दुर्धर चर्या के पालक महामुनि को ही परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। संभव नहीं है इस काल में। सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र किसे कहते हैं? अत्यंत सूक्ष्म कषाय के होने से सूक्ष्म सांप्रदाय नामक 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र कहते हैं। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव हो जाना यथाख्यात चारित्र है। इसी से इसे तथाख्यात भी कहते हैं, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही इस चारित्र का स्वरूप है। इसे यथाख्यात भी कहते हैं, अथाख्यात भी कहते हैं, क्योंकि अथ शब्द का अर्थ अनंतर है और समस्त मोहिनी कर्म के क्षय अथवा उपशम के अनंतर ही होता है। अब तप के कितने भेद हैं? तप के 2 भेद हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप कितने हैं? 6 हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन और काय क्लेश। अनशन तप ख्याति, पूजा, मंत्र सिद्धि वगैरह लौकिक फल की अपेक्षा न करके संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान तथा स्वाध्याय की सिद्धि के लिए भोजन का त्याग अनशन तप है। अनशन तप के कितने भेद हैं? 2, अवधृत काल और अनवधृत काल। अवधृत काल अनशन तप किसे कहते हैं? समय की मर्यादा करके जो अनशन किया जाता है वह अवधृत काल अनशन तप है। जैसे दिन में 1 बार भोजन करना और 1 बार भोजन न करना, यह चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश आदि उपवास करना। चतुर्थ, षष्ठ आदि उपवास से क्या मतलब है? एक दिन में भोजन की 2 बेला होती है, अतः उपवास धारण करने के दिन 1 बेला और उपवास की पालना के दिन 1 बेला तथा उपवास के दिन 2 बेला, इस तरह भोजन की 4 बेलाओं में भोजन का त्याग करना चतुर्थ अर्थात 1 उपवास है। इसी तरह भोजन की 6 बेलाओं में भोजन का त्याग करना षष्ठ अर्थात 2 उपवास है। भोजन के 8 बेलाओं में भोजन का त्याग करना अष्टम अर्थात 3 उपवास है। भोजन की 10 बेलाओं में भोजन का त्याग करना दशम अर्थात 4 उपवास है और भोजन की तरह बेलाओं में भोजन का त्याग करना द्वादशम अर्थात 5 उपवास है। अनवधृत काल अनशन तप किसे कहते हैं? जीवन पर्यंत के लिए जो भोजन का त्याग किया जाता है उसे अनवधृत काल अनशन तप कहते हैं।
जो आजीवन के लिए भोजन का त्याग कर देता है उनके लिए बताया गया है। अवमौदर्य तप किसे कहते हैं? 1000 चावल प्रमाण 1 ग्रास होता है। पुरुष का स्वाभाविक आहार 32 ग्रास और स्त्री का स्वाभाविक आहार 28 ग्रास प्रमाण होता है। इससे कम आहार करना अवमौदर्य तप है। वृत्ति परिसंख्यान तप किसे कहते हैं? भिक्षा के समय निकलते समय घरों वगैरह का नियम करना कि मैं आहार के लिए इतने घर जाऊंगा अथवा अमुक रीति से आहार मिलेगा तो लूंगा। इस प्रकार के नियम को वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। रस परित्याग तप किसे कहते हैं? इंद्रियों के दमन के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए तथा सुख पूर्वक स्वाध्याय करने के लिए घी, दूध, दही, तेल, मीठा और नमक का यथा योग्य त्याग करना रस परित्याग तप है। देखो अभी भी हम लोग जैसे कि श्रावक हैं, साधु तो नहीं, वो तो करते ही हैं, लेकिन श्रावक को भी अभ्यास के लिए प्रतिदिन रसी का पालन करना चाहिए। रसी कितनी होती हैं? 6 रसी होती हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन सोमवार को हरि का रस मानते हैं इसलिए उसको रस में नहीं गिना। हरि का त्याग होता है। हम कैसे गिनेंगे? हम मंगलवार से गिनते। मंगलवार को मीठा का त्याग, बुधवार को घी का, गुरुवार को दूध का, शुक्रवार को खटाई का, शनिवार को तेल का, रविवार को नमक का त्याग करना। इन 6 रसों का त्याग करके भोजन करने वाला भी एक सच्चा श्रावक कहलाता है। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो रसी का पालन करते हैं, 6 रसों का प्रतिदिन त्याग करते हुए आहार चर्या करते हैं, भोजन करते हैं, एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, प्रोषद करते हैं, ऐसे भी नियम लेते हैं। कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग रहता है। और भी बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं जो अष्टमी चतुर्दशी को हरी सब्जी नहीं खाते, लेकिन हम लोग तो हरी सब्जी तो बहुत दूर की बात है, चातुर्मास में पत्तियों की सब्जी खाते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को भी पत्तियों की सब्जी खाते हैं। पत्ती तो खाना ही नहीं चाहते, और बल्कि यदि खाते भी हो तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो मत खाओ, चातुर्मास में न खाओ, अष्टानिका में, 10 लक्षण में, इनमें तो 16 कर्ण में, इन दिनों में तो पत्तियाँ खाना ही नहीं चाहिए, है ना। अब इसके बाद देखें विविक्त शय्यासन। ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में शयन करना तथा आसन लगाना विविक्त शय्यासन तप है। काय क्लेश तप किसे कहते हैं? कष्ट सहने के अभ्यास के लिए, आराम तलबी की भावना को दूर करने के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे और शीत ऋतु में खुले हुए मैदान में ध्यान लगाना तथा वीरासन, शवासन आदि अनेक प्रकार के आसन लगाना काय क्लेश तप है। काय क्लेश तप में और परिचय में क्या अंतर है? काय क्लेश स्वयं किया जाता है और परिचय अचानक आ जाती है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। काय क्लेश स्वयं किया जाता है अपनी इच्छा से, लेकिन पैसा तो आता है। अनशन आदि बाह्य तप क्यों है? इन तपों का पता लग जाता है कि मुनिराज तप कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप किया। जो बाहर से दिखते हैं उन्हें बाह्य तप, जैसे उपवास आदि करते हो, करते कि नहीं अनशन आदि, ये सब क्या बाह्य तप कहलाते हैं और ये दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहा है। इसके बाद हम आपको 376 से पढ़ाएंगे, 375 तक हो चुका है। अभ्यंतर तप किसे कहते हैं इसे हम बाद में पढ़ेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।